वेलकम एट निम्बस लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं दीपक से, जो कि डीएमआरसी में वर्क कर रहे हैं। तो दीपक, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपने कैसे डीएमआरसी का सफर आपका कैसा रहा। टीएमआरसी का सफर सर बहुत अच्छा रहा। बहुत प्रिपरेशन करी बीच में, और ऐसे मोड भी बहुत आए जहाँ पे डिप्रेस भी हुए, लेकिन फाइनली लास्ट में सक्सेसफुल सिलेक्शन हुआ। तो यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि मतलब आपने तैयारी कब स्टार्ट किया, मतलब कॉलेज के ड्यूरेशन से ही मतलब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि एक बार आपने बीटेक कंप्लीट किया उसके बाद तैयारी स्टार्ट किया? नहीं सर, एक्चुअली फाइनल ईयर में हमने स्टार्टिंग कर दी थी। अच्छा अच्छा। फाइनल ईयर में आके हमने देख लिया था सर्विस गवर्नमेंट करनी है, वो भी टेक्निकल में ही जाना है, तो फिर तैयारी स्टार्ट कर दी फाइनल ईयर में। ओके ओके। तो आपने मतलब कोचिंग ऑफलाइन मोड में मतलब लिया था या ऑनलाइन मोड से तैयारी कर रहे थे? कोचिंग सर ऑफलाइन मोड ही में इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन करी थी मैंने। ओके तो ओके। ऑफलाइन बैच ही ज्वाइन किया था मैंने, एसएससी जेई का। अच्छा। फिर मैंने पहली बार में प्रीलिम्स निकला, मेंस भी लिखा, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हो पाया। हम्म। जब दूसरी बार दिया तो दूसरी बार भी मैंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस भी लिखा, और बीच में ये मेट्रो की वैकेंसी आ गई। तो फिर ओके। सिलेबस लगभग सेम था ही, तो मैंने पेपर इसका भी लिख दिया, इधर हो गया। अच्छा, जैसे एक दो बातें आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपने प्री दिया, मेंस फिर लिखा, या जो भी चीजें, मान लो रिजल्ट नहीं होता है, तो एक अंदर पे निराशा सा तो नहीं लगता है, या ऐसा कुछ लगता है क्या कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से, तैयारी छोड़ देना चाहिए? इस तरह के दो दो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? सर दो दो थॉट्स आते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो फिर और आगे जा सकता हूँ। यार मेरा बिल्कुल ही नहीं होता, मैं प्री भी नहीं होता, बिल्कुल ही ऐसे अगर जीरो ही रिजल्ट रहता तो फिर मैं सोचता कि मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं ऐसे लग रहा था कि अच्छी हो गई है प्रिपरेशन, अगली बार हो जाएगा तो कंटिन्यू रखते हैं। बस उसी के साथ हमने चालू किया और लगे रहे तो लास्ट में आपने, फाइनली। ओके ओके, मैंने लगे रहे तो फाइनली सक्सेस तो दिख ही रहा है सामने, इसमें तो कोई ये नहीं है। आप मेरे को ये बताओगे कि जैसे आपने जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किया था वो कब किया था अप्रॉक्स? मैंने सर 16 में किया था। ओके ओके। तो फिर आपका अभी टारगेट है क्या कि मतलब और भी कोई पेपर पे आप फोकस करें? जैसे आपने ऑलरेडी बीटेक किया है तो बहुत सारे एईएन के भी पेपर आप दे रहे होंगे अभी, या देने का इच्छा रखते होंगे, तो उसको आपका स्ट्रेटजी कैसे प्लानिंग करते हो? मतलब जॉब भी करना हो, साथ के साथ तैयारी करना हो, ऐसा सर कुछ? जॉब इतना हेक्टिक होता नहीं है। जॉब तो फिक्स है आपकी, इतने घंटे आपको ड्यूटी करनी है, उसके बाद ओके आपको टाइम मैनेज करना है अपना, आप कैसे करते हो। टाइम ही टाइम रहता है, फिर आपको मैनेज ओके। करना है, वो आपकी इच्छा है, आप कैसे करना चाहते हो। ड्यूटी तो फिक्स है, आप उसमें वो कोई ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है। हो सकता है महीने में 2-4 दिन हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली बहुत ही ज्यादा बिजी रहोगे। जॉब ऐसे चलती रहती है। वो टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है सारा, कैसे आप कितना कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो। ओके। तो अभी जैसे एज आप डीएमआरसी में जो आप वर्क कर रहे हैं, तो आपका वर्क कल्चर क्या है? मतलब बताना चाहेंगे कि जैसे आप किस तरह के काम पे फोकस कर रहे हैं, या वर्क क्या कल्चर काम सर, क्या होता है जनरली? इंडस्ट्रीज में जाके आपका आगे जाके, मतलब मैं मैकेनिकल से था, तो आपको मतलब जो भी मशीनरी मिलेगी वो अकेली मैकेनिकल तो मिलेगी नहीं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीनरी मिलेंगी, तो आपको फिर इलेक्ट्रिकल भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। मैकेनिकल ओके। जो भी चीजें हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। अभी मैं मेट्रो में लिफ्ट एस्केलेटर देख रहा हूँ, ओके इंस्टॉलेशन, ओके। उनका मेंटेनेंस,
तो वो सब चीजें सीख जाते हैं, जो आगे जाके इतनी दिक्कत नहीं आती है। एंट्री मुश्किल होती है, आगे जाके तो स्मूथ होता जाता है पेसिस। ओके। यदि सिलेबस की, जैसे आपने बताया कि जो एसएससी जेई का सिलेबस है और डीएमआरसी के सिलेबस है, बहुत चीजें लगभग सेम थी, सो डेट आपका जो उधर का तैयारी था इधर पे कर गया। लेकिन आई होप सो कि डीएमआरसी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पूछी जाती हैं जो नॉर्मल हाँ जेई सर, के पेपर में डीएमएससी नहीं। में एक इंग्लिश का पेपर हुआ था अलग से, जो नॉर्मली हम्म नहीं होता है। हम्म। तो लेकिन वो प्रिपरेशन हो जाती है। आप अगर कुछ एक आधा पोर्शन अगर आपको अगर अलग से भी करना पड़े तो वो तो चलो ठीक है, आप कर सकते हो, इतना टाइम तो मिलता है। लेकिन क्या है कि आप आपको जो कोर सिलेबस है उसको आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए शुरू से, बिल्कुल साउंड प्रूफ होना चाहिए वो। तो हाँ, मतलब क्या साउंड है प्रूफ कि होगा तभी तो इतने कम सीटों में भी आपने सिलेक्शन लिया है, तो कहीं ना कहीं वो साउंड प्रूफ तो होगा ही, नो डाउट। क्योंकि मैकेनिकल की नहीं वैकेंसीज सर, बहुत ज्यादा, तो आई थिंक। हाँ मैकेनिकल के लिए सर ये कि बहुत ही डिप्रेसिंग जो रहता है वो यही रहता है। आपको कोई मिलेगा वो भी यही कहेगा कि यार मैकेनिकल में तो वैकेंसी आती नहीं है, अपन ने तो गलत स्ट्रीम चूज कर ली शुरू में, बिल्कुल कोई बिल्कुल। किसी ने बता दिया होता तो। लेकिन ये आती हैं सर, मैकेनिकल में वैकेंसी आती हैं, बस आपको कन्वर्ट करना है, आप अपनी तैयारी हाँ, रखिए, मतलब आपको अपना जब भी मौका मिले। लेवल और टेक्निकली आप कितने साउंड हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल तैयारी सर। के बारे में भी आप मेरे को ब्रीफ करते कि मतलब आपने जो तैयारी किया था, मतलब जो आपने एसएससी जेई के मेनली आपने प्रिपरेशन किया, तो मतलब क्वेश्चन आप जो बनाते थे, मतलब उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपने बनाया? मतलब एक तो आपको कोचिंग के तरफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता होगा, उसके अलावा भी जो आपने क्या क्या किया, थोड़ा स्ट्रेटजी को शेयर करते जो आने वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता। सर सबसे पहले तो जो मेरे साथ साथ चलती थी क्लास होती थी, उसके बाद हम जो क्लास में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकली वो सबसे साउंड होते हैं, जो भी हमें बताए जाते थे। उसके बाद जो वर्कबुक मिलती है कोचिंग में, आप वो करिए। और मार्केट में भी बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन जब तक आपकी तैयारी है वो बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाती कि हाँ भाई अब मैंने एक बार सारा सिलेबस कवर कर लिया है, मैं बाहर से कुछ खरीद के भी कर सकता हूँ, तो ठीक है आप उसके बाद जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले कि मैं बाहर से ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, तो वो गलत हो जाता है थोड़ा। आप अपनी तैयारी ओके। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे कंटिन्यू रखिए। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा ये टॉपिक बिल्कुल कवर हो गया है, उसके बाद आप करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मान लो आप जॉब भी कर रहे हो और अभी भी तैयारी का सोचते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ शॉर्ट नोट्स या कुछ कंक्लूजन सारे सब्जेक्ट के बनाए होंगे। बिल्कुल सर, शॉर्ट नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके तैयारी में, जब लास्ट में आप रिवीजन करते हैं। शॉर्ट नोट्स क्या है सर कि शुरू शुरू में तो आइडिया नहीं होता, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाए तो वो बहुत बड़े बन गए, ऐसे लगा कि ये तो सिलेबस ही हो गया। हाँ हाँ। फिर वो एक दूसरी दूसरी तीसरी बार में ढंग से शॉर्ट नोट्स बन पाए मेरे से। पहली अच्छा। बार में तो यही समझ में नहीं आया मुझे कि भाई क्या छोड़ूं, मेरे को लगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब जैसे जैसे हम्म। पढ़ते जाओगे उसके बाद आपको पता लगता जाएगा, हाँ ये चीजें मेरे को आती हैं, मैं छोड़ सकता हूँ, ये मैं बार बार भूल रहा हूँ या फिर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ये मैं लिख लेता हूँ, बार बार रिविजन की जरूरत कौन से पार्ट को पड़ रही है वो आप शॉर्ट नोट्स में लिखिए। ओके ओके। तो एक चीज कुछ बच्चों का ये भी फंडामेंटल होता है, कुछ ऐसे सोचते हैं कि जैसे मान लो आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, उसी को सारे फोटोकॉपी कराकर पढ़ना चालू कर दिए, तो वो पे करता है क्या? मतलब खुद का बनाया हुआ शॉर्ट नहीं नहीं नोट ज्यादा नहीं बढ़िया है, सर, या किसी कहीं से भी शॉर्ट नोट मिल जाए उसको यूज करना? नहीं नहीं सर, शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा पार्ट कमजोर है, कहाँ मैं मेरे को दिक्कत आ रही है। आप वो चीजें शॉर्ट नोट्स में रखिए, जो आपके पार्ट साउंड हैं आप उनको छोड़ दीजिए, हम्म। वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं बनाएंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, आपको ये तब तक आइडिया नहीं लगेगा कि मैं शॉर्ट नोट्स में क्या चीजें रखूं क्या छोड़ूं। और अगर आपने सब कुछ रख लिया तो फिर तो नोट्स ही हो गए वो। तो मैं बोल रहा था कि जैसे खुद का शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी होना चाहिए, कि कहीं से भी कोई भी शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला मिलता है, या फॉर्मूले बुक भी बच्चे परचेज कर लेते हैं और रटना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे को जहां तक लगता है कि बहुत सारे एजम्पशन नहीं लिखे जाते हैं बहुत सारे फॉर्मूले बुक में या कहीं भी, तो आई होप तो वो कहीं ना कहीं पे नहीं करता होगा।
आपकी क्या बिल्कुल राय? सर, शॉर्ट नोट्स आपको आपके ही पे करते हैं, लास्ट में वही काम आते हैं। आपको पता होता है कि मेरा ये वाला चीजें, मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए। बार बार सारी चीजें आप अगर पढ़ रहे हैं ऐसे, तो वो तो आपके मतलब आपको लग रहा होगा मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो आपको पे नहीं करेंगे लास्ट में, आपका हाँ, टाइम बहुत ज्यादा सारे कंज्यूम क्वेश्चनों में करेंगे। दिक्कत तो आ जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड चीज ये भी मेरे को जानना था कि जैसे एक टेस्ट सीरीज लगाना भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन सही समय पे टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर देना ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। बच्चे तो टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन हो सकता है लास्ट 10 दिन में दिए, कोई 3 महीना पहले से दे रहा है, कोई 6 महीना पहले से दे रहा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ रोल होता होगा मेरे ख्याल बिल्कुल सर, टेस्ट सीरीज मैंने अपना नॉन टेक पार्ट है वो टेस्ट सीरीज से ही किया था। लगभग मैं डेली टेस्ट देता था नॉन टेक पार्ट के लिए, तो मतलब आपको असेसमेंट, एक रियल टाइम असेसमेंट जो भी होता है वो आपको मिल जाता है। आपकी तैयारी कितनी है, कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो टेस्ट का प्रेशर है एग्जाम का, वो थोड़ा सा अलग होता है। आप गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं। से। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। अभी आपको मतलब सिलेबस आप एक बार कवर करो, उसके बाद आप टेस्ट पे फोकस करो बहुत ज्यादा। जितने ज्यादा टेस्ट होगे उतने ही ज्यादा सही रहेंगे आपके। अच्छा, एक चीज और दीपक, ये भी जरूरी लगता है मेरे ख्याल से कि बच्चे टेस्ट तो देते हैं, मान लो टेस्ट दिया उन्होंने, 100 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन उन्होंने बना लिए, लेकिन जो बाद में 40 क्वेश्चन उनसे नहीं बना या गलत हुआ उसके बारे में वो एनालिसिस नहीं करते। तो मेरे को लगता है कि वो एनालिसिस नहीं करना कहीं ना कहीं टेस्ट 100% कंप्लीट नहीं हुआ मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, एनालिसिस आपको करना चाहिए। एनालिसिस मतलब लास्ट में सर काम यही आता है कि आप अपने आप को कितना एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, पेपर भी आपको देना है, तो आपका एनालिसिस भी आप खुद ही करेंगे कि मेरे को ये वाली चीज में ज्यादा दिक्कत है, यहाँ टेस्ट में मेरे से गलतियां हो रही हैं। बार अब बार एक मेनली बार हो गई टेस्ट तो हम गलती अगली सुधारने बार के लिए नहीं दे होने रहे से। हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बता। तो बार बार आप तो अभी मतलब एक बार हो गई तो आप असेसमेंट करो उसका, उसको ठीक करो, तो लास्ट में आप। और ये होता है सर कि टेस्ट में जितने आपके नंबर आते हैं, एक्चुअली में उससे ज्यादा नंबर आते हैं लास्ट बिल्कुल में, जब बिल्कुल। अगर आप असेसमेंट अपना सही कर रहे हो, जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं आप उनको सुधार रहे हो, तो फाइनल रिजल्ट उससे कहीं अच्छा होता है। बिल्कुल। एक चीज और मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मान लो कि यदि कोई नया बच्चा हो, अभी कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, या थर्ड ईयर में हो, या डिप्लोमा कर रहा हो, या पॉलिटेक्निक की बातें मैं कर रहा हूँ, तो क्या मतलब आपने जैसे फाइनल ईयर से स्टार्ट किया तो आपको कुछ गलतियां लगा क्या कि और थोड़ा पहले करना चाहिए था, कुछ वैसा आपको लग रहा था? मतलब नए बच्चों को बिल्कुल यदि सर, सजेस्ट करना हो। बिल्कुल ऐसे होता है कि एक साल पहले मैं स्टार्ट कर देता तो मुझे लगता है चीजें काफी अलग होती है। आगे जाके मेरे पास और टाइम होता है एक साल का, वो जो टाइम है बिल्कुल शुरू में ऐसे नहीं लगता है कि आपको, फिर जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाती है आपको लगता है कि मैं इससे और बेटर करूं, इससे और बेटर करूं, तो फिर वो एक साल आपका मतलब उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे जाके आप कुछ और सोच सकते हैं उस एक साल के लिए। लेकिन ठीक है, हमने किया। हम मैं तो यही कहूंगा नए बच्चों के लिए कि भाई जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, और उतना जल्दी ही आपका रिजल्ट होने के चांसेस भी बने रहे। अभी आपका आपका पहला क्या प्लान है? स्टेप है अभी सर, चल रही है स्टेट में ही आने का है अभी तो। आरपीएससी देख रहा हूँ मैं भी। चलो अपने स्टेट में ही नौकरी करते हैं। शुरू शुरू में एक बार नहीं, होता है फिर कि अभी चलो आपका जॉब नौकरी करते लोकेशन हैं। बढ़िया है, आपका जॉब हाँ, जॉब लोकेशन लोकेशन बढ़िया है सही है। तो, हम्म। और आप दिल्ली में हैं तो बहुत सारे फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, जो साथ में आप प्रिपरेशन यदि करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी कहीं ना हाँ, कहीं यहाँ बेटर है। जॉब लोकेशन अच्छी है और ट्रांसफर का कोई वो इश्यू नहीं है, आपको ट्रांसफर भी दिल्ली में ही होने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आदमी एक बार आके, वो सर शुरू शुरू में पहली बार ऐसे होता है कि चलो एक बार नौकरी तो लगता है, शुरू शुरू का बहुत होता है, फिर उसके बाद आदमी सोचता है कि चलो अब बेटर पहले इसी से अच्छा कोई और जगह निकले। फिर वो चलता रहता है, फिर आदमी कर लेता है अपने हिसाब से।
समझ भी आ जाती अच्छा है इतनी, तब तक आप डेवलप भी हो जाते हैं। लास्टली मेरे को एक बात आप बताएं, आपने जो इतना बड़ा सफर तय किया और फाइनली आपने सक्सेसफुल हो गए, जो आपने सोचा वो लगभग आपने निकाल लिया, लेकिन आपने, यदि आपको अपने पूरे जर्नी में अपना मिस्टेक, जैसे अपनी गलती खुद पता चलती है, तो आपको भी अपनी बहुत सारी गलतियां पता चली होंगी कि इसको कम किया जा सकता था या इसको और बेटर किया जा सकता था। तो यदि मान लो उसको हम सही करने को कहें, तो आप ऐसा बता सकते हो कि मतलब यदि कोई बच्चा नया हो, बिल्कुल नया हो, तो कितने दिन लगभग मेहनत करेगा? मैंने ये कहना श्योर नहीं है कि इतने दिन में हो ही जाएगा, लेकिन आपको जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या कुछ वैसा, कि कितना दिन वो डेडिकेटेड काम करे तो जॉब हो सकता है? सर 1 साल तो मिनिमम आपको चाहिए, अभी जो कंपटीशन का लेवल है, और 1 साल बिल्कुल डेडिकेटेड चाहिए। उसके बाद आप मतलब सिलेबस एक बार गो थ्रू करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो कम से कम 1 साल तो आपको चाहिए। आप अर्ली स्टार्ट करो, मैं तो ये कहूंगा कि जो मेरी मिस्टेक थी वो थोड़ी लेट हो गई थी। उसके बाद मतलब आप अर्ली अगर स्टार्ट करते हो तो आपके पास अपने असेसमेंट के लिए टाइम ज्यादा रहता है, आप लास्ट में कुछ सोचते हो वो कर सकते हो। फिर एक साथ बर्डन आ जाता है यार, ग्रेजुएट भी हो गए हैं अब कब तक ऐसे चलेगा, नौकरी नहीं लग रही है। फिर अगर आप अर्ली स्टार्टिंग करेंगे तो आप इस वाले फेज से थोड़ा बच जाएंगे। चलिए दीपक, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, और मेरा विश है कि आप आरपीएससी एईएन निकालें, अच्छे रैंक से निकालें, और फिर आपसे बात करने का हमें मौका मिले। चलिए, थैंक यू। बिल्कुल सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, करेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.